गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा परिवेश विषय के अंतर्गत पुष्प के भाग पढ़ेंगे। ये हमारे सामने एक पुष्प का चित्र बना हुआ है जिसमें पुष्प के विभिन्न भाग वाहदल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, वर्तिका तथा अंडाशय दर्शाए गए। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इन भागों को प्रायोगिक रूप से अलग अलग कर देखें। इसलिए आज हम आपके सामने पुष्प से ये सभी भाग अलग करके दिखाएंगे। हमारे पास ये एक पुष्प है गुड़हल का। ये एक हमने पुष्प लिया, ये संपूर्ण पुष्प है। इस पुष्प में ये बाहर से अंदर की ओर ये सब दल चक्र लगे हुए हैं। हम देखेंगे ज्यादातर पुष्पों में जब हम इन हरे भागों को देखते हैं, बाहर से लगे हुए ये हरे भाग, और इनको जब हम अलग करते हैं तो ये इस तरह से वाहदल अलग हो जाते हैं। और जब वाहदल अलग हो जाते हैं तो हमारे पुष्प की आकृति कुछ इस तरह से बनती है। इस पुष्प में अब ये दलपुंज, ये वाहदल पुंज अलग हो गए, अब ये दलपुंज शेष रहते हैं। जब हम इन दलपुंजों को अलग कर लेते हैं तो इस तरीके से हमें एक नई आकृति प्राप्त होती है। और इस आकृति में जब हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये छोटी छोटी पीली संरचनाएं दिखाई देंगी जो कि पुंकेसर कहलाती हैं, अर्थात पुष्प का पुरुष भाग। तथा ये आगे जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं वो स्त्रीकेसर कहलाती हैं, यानी किसी पुष्प का स्त्री भाग। जब हम इन्हें अलग करते हैं तो पुंकेसर इस तरीके से अलग आ जाते हैं और स्त्रीकेसर इस तरीके से अलग आ जाते हैं। और फिर हमारे पास बचती है यह एक वर्तिका, एक ऐसी संरचना जो धागा नुमा होती है। इसमें हम देखेंगे पुष्प के इस भाग को वर्तिका कहते हैं और इस छोर के भाग को अंडाशय कहते हैं, जिसमें कि एक समय परागकण विकसित होकर निषेचित कर इस अंडाशय को फल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आज हमने जाने पुष्प के प्रमुख भाग। पहला भाग वाहदल, दलपुंज, पुंकेसर पुरुष भाग, स्त्रीकेसर स्त्री भाग, वर्तिका और अंडाशय जो कि आगे चलकर विकसित होकर फल बनाता है। शेष आगे। धन्यवाद।